जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। चले इसको देखते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक एन और एक द। एन वाले में आप देख पा रहे हैं कि दो शब्द हैं और एक आपका द, ये अकेला है। हालांकि इसमें भी एक और पाया जाता है, लेकिन एक को दा पढ़ेंगे और एक को दी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है फ़र्क। दरअसल पहला सवाल होता है कि आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे सेंटेंसेस में आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही क्यों है। तो आप जानते हैं कि किसी भी मामूली सी चीज़ को ख़ास बनाना हो तो वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब वो आर्टिकल चाहे ए हो, एन हो, या फिर दी हो, या फिर दा हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या लगना चाहिए। पहला सवाल ये था कि आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही क्यों है। तो जवाब इसका ये है कि हम किसी भी मामूली सी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जानते होंगे, आपने पढ़ाई की होगी, आपके पास गांव है, क्लास है, तमाम सारी चीज़ें हैं, आपके पास कोई चीज़ है। जैसे मानकर चलिए कि मेरे पास 10 मार्कर है, लेकिन उसमें से कोई बढ़िया नहीं चलता है 10 मार्कर, लेकिन सब बढ़िया नहीं चलते हैं। उसमें एक मार्कर है बहुत बढ़िया चलता है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि मेरे पास एक मार्कर है बहुत बढ़िया चलता है। मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, जबकि एक्चुअल में मेरे पास 10 मार्कर हैं, लेकिन मैं क्या रहा हूँ कि मेरे पास एक मार्कर है बहुत बढ़िया चलता है। मार्कर तो 10 है ना, एक क्यों? दरअसल जो बढ़िया है वह खास है, और उसी मार्कर के आगे मैंने एक लगाया कि आई हैव अ मार्कर दैट वर्क्स वेरी स्मूथ। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मैं कह सकता हूँ आई हैव मार्कर, मेरे पास मार्कर है, लेकिन मार्कर तो 10 है ना। आई हैव मार्कर्स बोल सकता हूँ, आई हैव मार्कर्स, मेरे पास मार्कर हैं, लेकिन एक खास मार्कर, इसलिए मैं उसके आगे आ लगा रहा हूँ, आई हैव अ मार्कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों होता है। किसी भी मामूली सी चीज़ को खास बनाने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्लियर। अब देखते हैं आर्टिकल दो प्रकार का होता है, ए एन और दा या फिर दी। तो ये तो सब एक जैसा दिख ही रहा है। अब देख रहे हैं THE। ठीक है, तो ये एक जैसी बात है। फिलहाल में दी कहाँ पढ़ा जाएगा, दा कहाँ पढ़ा जाएगा, हम आगे पढ़ते हैं। पहला फ़र्क हम ये जानेंगे, दूसरा फ़र्क कि ए और एन में क्या फ़र्क है। दरअसल इस ए का मतलब होता है एक। देखें, ए मतलब एक और एन का मतलब होता है एक। अब ए का भी मतलब एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है, फिर दो का इस्तेमाल क्यों। अब ये हम जान लेते हैं। दरअसल ये बात आती है अंग्रेज़ों के यहाँ से जुड़ी हुई। अंग्रेज़ जो होते हैं वह हम लोगों की तरह मज़बूत शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बोलेंगे बीड़ी, ड़ा, ड़ी, बीड़ी, तो वो कहेगा री, बीरी। आप कहिए अरे तुम बीड़ी पीते हो, तो वो कहेगा हे तुम बीड़ी पीता है, तुम ता नहीं बोलता हो ना, तुम बीड़ी पीते हो, नहीं, तुम बीड़ी पीते हो, ऐसा बोलेगा। क्यों? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम कहेंगे कि अगर हम कहें कि दरवाज़ा खोल दे, आप किसी है दरवाज़ा खोल दे, तो कहे दरवाज़ा खोल दे। जैसे बोल रहा हो देयर वाज अ कोल्ड डे, इंग्लिश वाला कि दरवाज़ा कोल्ड डे, भाई उन दिनों मतलब ठंडी का समय था, ठंडी का दिन था, दरवाज़ा कोल्ड डे। लेकिन दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा ठीक, ऐसा। तो वह हमारे तरह अच्छे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। वजह क्या होती है?
उनके यहाँ अंदर हमेशा जैसे थूक भरा हो, ये उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है उनकी, कि उनके यहाँ थूक भरा रहता है, जिसकी वजह से वो हमारी तरह अच्छे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज़ को आप भी आजमा सकते हैं कि क्या मुंह में थूक भर जाने से या कुछ पानी भर जाने से हम बीड़ी नहीं बोल पाएंगे? हाँ, आप नहीं बोल सकते। जैसे आपको किसी के घर जाना, जैसे मान लीजिए मेरे एक दोस्त का नाम है राजन, और राजन ने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं राजन के घर पे गया। तो जब मैं राजन के घर पे गया तो राजन की मम्मी से पूछा कि राजन कहाँ है, तो पता राजन गायब है कहीं। तो मैं पूछा, अरे भाई अगर राजन को नहीं मिलना था तो फ़ोन क्यों किया? आदमी बताना चाहिए था ना कि हम नहीं घर पे रहेंगे, आप बताइए। अब यही बात अगर मुझे एक पान में खा लूँ कुछ या मुँह में भर लूँ, तब जाकर यही बात मैं कहूँ, तब मैं उसकी मम्मी से पूछूँगा। वैसे तो बोलूँगा राजन कहाँ है, तो मैं राजन कहाँ है, भाई राजन नहीं है, राजन कहाँ? अरे भाई बताओ, अगर उसको मिलना नहीं था तो कम से कम बता देना चाहिए ना। बिना बताए चला गया, बिना बताए चला गया, बिना बताए चला गया। बहुत धोखेबाज आदमी है, बहुत धोखेबाज आदमी है। ओ भाई क्या मामला चल रहा है? दरअसल मुंह में पानी भर गया है, थूक भर गया है, इस वजह से हम बढ़िया नहीं तो हम भी बोलेंगे, अबे तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी पीते हो तुम। कल मैं देखा तुम्हारे पिताजी की जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी वहीं पर फहराई गई थी, देखा मगर लाल रंग की थी क्या? अच्छा मुझे लगा लाल रंग की थी। पगड़ी, फगड़ी, पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी नहीं बोल पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है अंग्रेज़ों में कि वो भी नहीं बोल पाता है। अच्छा, इसमें एक और समस्या आती है। दरअसल जब आप ए बोलते हैं, ये जो ए है सेंटेंस में जब आप यूज़ करेंगे ना तो इसको आ पढ़ा दे। जैसे दिस इज़ आ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव आ बुक, ए बुक नहीं आ बुक, आई हैव आ बुक। अब यहाँ पर आ जब आप बोल रहे हैं तो आपका मुंह जो ओपन हो जाए, आ, यानी आ बोलते वक्त ना तो आपके लिप का कोई मतलब काम है, ना ही टंग का, ना आपके होठों का काम है, ना ही आपकी जुबान का काम है। आप आ आसानी से बोल सकते हैं, और जब आप आ बोल रहे हैं तो आपका मुंह खुल जा रहा है। अब आ बोलने से मुंह खुल गया, अब कोई एक ऐसा और शब्द बोलिए जिससे आपका मुंह खुल जाए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी ये नहीं कर पाए। जैसे अभी कहते हैं कि आ एपल, एपल, आ एपल, तो अंग्रेज आ एपल एक साथ नहीं बोल पाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर आ बुक, दरअसल जब आ बोल रहे हैं तो मुंह खुल जा रहा है, और जब बुक बोल रहे हैं तो बुक को बोलने से पहले आपको मुंह अपना बंद करना पड़ता। देखिए ऐसा आप मुंह ऐसा खोल लीजिए और मुंह खोल करके आप बुक बोलिए, और आपका लिप टच नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए, आ, भाई जब बुक बोलेंगे आ बुक, आ बुक, तो लिप पहले टच हो रहा ना। अगर लिप टच नहीं होगा तो आप बुक बोल ही नहीं सकते। तो आप पहले बोले तो मुंह खुला, दूसरा जब आपने बोला बुक बोला तो आपका मुंह सट गया। तो वो ऐसा करता है। अब अगर बुक बोलते वक्त अगर मुंह नहीं सटता तो बोल ही नहीं पाता अंग्रेज, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उसने क्या किया, ए के साथ एन भी एक बना दिया। अब एन बना दिया तो उसने क्या किया, अब देखिए एन, अब देखिए आ एन, जब एन बोल रहे हैं तो हमारी जो टंग है वो काम कर रही है, ए न न न। जब हम ना बोले तो हमारी जो टंग ऊपर टच हो रही है, तो जुबान का काम आ रहा है ना। तो वो ऐसा कर, जैसे देखिए एन, यहाँ पर एन बोला गया तो एन बोल रहे हैं तो हमारी जुबान काम कर रही है। फिर वहीं पर हम एप्पल बोल रहे हैं तो हमारा मुंह खुल जा रहा है। पहले क्या हुआ, हमारा मुंह बंद की तरफ हुआ है, यानी हमारी जुबान काम की। फिर दोबारा ए पहले बोले ना, तो ए में हमारी जुबान काम नहीं कर रही है, ना हमारा लिप काम कर रहा है। तो एक ये बंद वाला है जिससे आपकी जुबान काम करे, या फिर आपका आपका लिप काम करे। तो ऐसे केसेस में ये आपका मुंह बंद हो रहा है, और एप्पल बोलने में आपका मुंह खुल जा रहा है। एक बार ओपन और एक बार इसमें क्लोज रहेगा। इसमें आपका क्लोज हो रहा है, फिर इसमें आपका ओपन हो रहा है। अब अंग्रेज का ये एन बाल बोलिए, एन एन बोला तो अब एन बोला तो खुद ही जुबान काम कर रही है। अब बाल बोलने के लिए बोलेंगे तो वो बोल नहीं पाएगा। ये उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या किया, ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है, तो उसने नियम बना दिए इसे। तो उसने नियम क्या बनाए
और हमने क्या फॉलो किया, दरअसल उसने नियम बना कि अगर आवाज़ किसी भी शब्द को प्रोनाउंसिएट करते वक्त अगर आवाज़ जो है आ से शुरू होती हो, अगर किसी भी शब्द को प्रोनाउंसिएट करते वक्त आवाज़ सबसे पहले आ की आती हो या फिर ई की आती हो या फिर ए की आती हो तो ऐन लगाइए। अगर आ आए, ई आए या ए आए तो क्या लगाएंगे आप, ऐन लगाएंगे। एप्पल में हमने क्यों लगाया, दरअसल हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता था, हम लोगों को पढ़ाया गया था कि किसी भी शब्द को जब आप प्रोनाउंसिएट करने जा रहे हैं और अगर उस शब्द में सबसे पहले वावेल का इस्तेमाल हुआ हो तब आप ऐन लगाइएगा, अन्यथा ए लगाइएगा। तो यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट का मसला नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की बात आती है। ये जैसे एप्पल, हमने एप्पल बोला तो हमने ऐन एप्पल बोला, तो एप्पल से पहले ऐन क्यों लगा भाई, ए वावेल है इसलिए नहीं, बल्कि ए आवाज़ देखिए, एप्पल आप बोलिए एप्पल, ए पहले आ रहा ना, तो ए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐन लगाना है आपको। ई जैसे इंक पॉट, इंक पॉट, ई आ रहा है, आवाज़ यहाँ पर मैच कर रही है, लिखावट को मत देखिए भी भाई, आवाज़ को सुनिए, इंक पॉट तो एन इंक पॉट। अम्ब्रेला, आउल, ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन आउल, एन अम्ब्रेला। ये इसलिए लग रहा है, अब आप देख पा रहे हैं कि भाई एप्पल में भी वावेल है, ऑरेंज में भी और अम्ब्रेला में भी, आउल में भी आपका क्या लगा है, वावेल लगा, इसलिए एन लगाया जा रहा है। तो आप देखें बाल में तो बी कॉन्सोनेंट है भाई, यहाँ पर बा है नहीं तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया। अगर यहाँ ये बाल अगर यहाँ पर लिखा रहा होता तो डेफिनेटली हम एन लगाते। अब हम बोले आ, मुंह खुल गया, बा मुंह बंद हो रहा है पहले, तब इस तरह से काम चलेगा। लेकिन दोनों एक साथ खुल जाए, दोनों एक साथ बंद हो जाए, ऐसा नहीं बोल पाते अंग्रेज। यहाँ देखें, यहाँ पर अम्ब्रेला से पहले अगर आप ये समझते हैं कि वावेल से शुरुआत होगी तब ऐन लगेगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। ये अम्ब्रेला लिखा हुआ, अम्ब्रेला में सबसे पहले क्या है, यू, और यू क्या होता है आपका, वावेल, तो हमने ऐन लगा दिया, ऐन अम्ब्रेला। ये अगर आप ऐसा मानते हैं तो मेरे हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर हमने ऐन क्यों लगाया, क्योंकि अम्ब्रेला आ रहा है तो आ यहाँ है, इसलिए हमने एन लगाया है, एन अम्ब्रेला। लेकिन वहीं पर देखिए ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म, तो क्या या यहाँ पर कहीं है, दिख रहा कहीं पर या नहीं, तो यहाँ पर हमने एन नहीं लगाया है, हमने क्या लगा दिया, आ। दरअसल यूनिफॉर्म जब आप बोलेंगे तो ये या से शुरू होता है और या यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अ यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म नहीं लगा सकते आप, ध्यान रहे। यहाँ देखिए शिप, शिप शाह से शुरू हो रहा ना, तो शाह यहाँ है नहीं, तो भाई हमने एन लगा, हमें एन नहीं लगाना चाहिए। शाह अगर होता तो एन लगाते, तो शाह नहीं है तो हमने ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पर भी तो एस है ना, देखिए यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, तो यहाँ एस है, हमने ए लगाया, यहाँ पर एस है तो हमने एन लगाया। क्यों हमने एन लगाया, दरअसल जब हम इसको बोल रहे हैं तो शाह की आवाज़ आ रही है, शाह, और इसको जब हम बोल रहे हैं तो ए की आवाज़ है। देखिए एस एम एस, ए एस 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 एम एस, एस एम एस, एस ए आ रहा है वहाँ पर। अगर ए नहीं होता तब हम यहाँ पर, अगर ए की आवाज़ ना आती तो हम यहाँ ए लगाते, तब ए एस मस लगाते। वही बात देखिए मैंगो और एमएलए में, जब मैंगो आप बोले तो माँ आ रहा है और एमएलए बोल रहे हैं तो ए आ रहा है, एम एल ए, एम 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 एल ए, एमएलए। तो ये चीज़ मत देखा करिए कि वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, बल्कि आप जो है आवाज़ को ध्यान से देखा करें, आवाज़ को सुना करें। अगर आवाज़ से अगर आपकी आवाज़ मैच कर रही है यहाँ पर तो आप एन लगाइए, अन्यथा आप ए लगाइए। ठीक है, आपने देखा यहाँ यू है तो एन लगा, यहाँ यू है तो ए लगा, यहाँ एस है तो ए लगा, यहाँ पर एस है तो एन लगा, यहाँ एम है तो ए लगा, यहाँ एम है तो एन। तो यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ए और एन में फ़र्क आपने समझ गया कि फ़र्क क्या रहा ए और एन में। अब समझते हैं कि ए, एन और दा में क्या फ़र्क है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ। देखें, ए और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की चर्चा हम पहली बार कर रहे हों। हालांकि आपको बताया गया है किसी भी मामूली चीज़ को ख़ास बनाने के लिए हम ए, एन या फिर दा का इस्तेमाल करते हैं, नहीं आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में किसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिस चीज़ की चर्चा
आप पहली बार कर रहे हों उसमें आर्टिकल में आप या तो ए लगाइए चाहे एन लगाइए। लेकिन यदि आप किसी चीज़ की चर्चा एक से अधिक बार में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दा लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए मैं चर्चा किया हूँ एक बुक की, यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब है। यहाँ चर्चा किसी हो रही है, किताब की। तो किताब की चर्चा पहली बार हुई है ना, तो हमने इसलिए यहाँ पर ए लगा दिया, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। लेकिन एक बार चर्चा इसमें तो हो चुकी है। देखिए एक बार चर्चा यहाँ पर पहले से हो चुकी है ना, यहाँ बुक से पहले ए लगाया गया है, यहाँ पर बुक से पहले दा लगाया गया है। क्यों? क्योंकि बुक की चर्चा एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। अगर किसी चीज़ की चर्चा एक बार पहले हो चुकी है तो उसके आगे हमेशा 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 आपको दा लगाना पड़ेगा। जैसे इसके आगे अगर हम उसी बुक के बारे में चर्चा करते तो हमको दा लगाना पड़ेगा। जैसे आई हैव अ बुक, द बुक इज़ वेरी थिक, द बुक हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट। हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब भी हम बोलेंगे तो बुक के आगे हम दा ही लगाएंगे, दा लगाएंगे, आ नहीं, क्योंकि आ हमें सिर्फ पहली बार लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर से, जब किसी चीज़ की चर्चा पहली बार हो तो आर्टिकल में या तो ए या तो एन। अभी ए लगाना कि एन लगाना ये हमने आपको पहले बता दिया है। अगर किसी चीज़ की चर्चा एक से अधिक बार में की जानी है तो आप आर्टिकल में दा लगाइए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द बुक, ये एक यूज़ रहा दा का। एक और यूज़ है, यहाँ लिखा है मिल्क इज़ वाइट। मिल्क मतलब होता है दूध, तो मिल्क इज़ वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद, इज़ मतलब है, मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है। दूध सफ़ेद है तो भाई दूध सफ़ेद होता ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में जो दूध आता है वो नीला पीला लाल होता हो। भाई मेरे घर में सफ़ेद दूध आता है, भाई आपके घर में किस रंग का आता है मुझे नहीं मालूम। तो बात ये है कि यहाँ पर दूध सफ़ेद है, मिल्क इज़ वाइट। अगर दुनिया के सारे दूध सफ़ेद ही होते हैं तो वहाँ दा लगा दीजिए। तो द मिल्क इज़ वाइट, तो यहाँ पर दूध सफ़ेद है नहीं, बल्कि दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता ही है। तो हमने मिल्क से पहले क्या लगाया, दा। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है जैसे मिल्क इज़ वाइट, यहाँ पर लगता है कि भाई दूध और भी किसी रंग में होता होगा, इसलिए हमने यहाँ दाना लगाया। लेकिन यहाँ पर इससे साफ साफ पता चल रहा है कि दूध सफ़ेद होता ही है। जैसे मान लीजिए कि वो रा मैंगो यानी कच्चा आम, तो कच्चे आम जो होते हैं वह खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। अब मान लीजिए 10 लोगों को आपने एक एक आम बांट दिया। अब उसमें से किसी का आम खट्टा है तो किसी का मीठा है। अब जो खा रहा है ठीक है, अच्छा है, भाई ठीक है, अच्छा है, मीठा लग रहा है। लेकिन कोई खा रहा खट्टा है यार, खट्टा है। एक कह रहा है कि आम मीठा है, एक कह रहा है आम खट्टा है, मामला गड़बड़ हो रहा है। तो आम खट्टा है, मैंगो इज सार, और आम मीठा है, मैंगो इज स्वीट। अगर बात ये हो जाए कि आम मीठा होता ही है तब हम द मैंगो इज स्वीट लगाते। लेकिन क्या आम मीठा होता ही है? नहीं ना, आम खट्टा भी होता है, इसलिए हम द मैंगो नहीं लगाएंगे। तो मैंगो इज स्वीट या मैंगो इज सार, सार मीन खट्टा, SOUR, सार, सार मीन खट्टा। तो मैंगो इज सार, आम खट्टा है। अगर कहना कि आम खट्टा होता ही है तो द मैंगो इज सार। ये दूसरा यूज रहा, देखिए मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद है, द मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। अगला देखते हैं, ये आपका पहला यूज रहा, दूसरा यूज रहा, ये तीसरा हम देखते हैं। ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहां पर देखना है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, एक इंपरेटिव, एक कंपरेटिव, एक सुपरलेटिव। इंपरेटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, इंपरेटिव नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जैसे कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो लंबा है, चौड़ा है, भारी है, हल्का है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, जो भी आपको कहना है, ये नॉर्मल, ये इंपरेटिव होता है। अगर आप किसी की तुलना किसी से कर रहे हो, जैसे वो लंबा है उससे, वो उससे लंबा है, वो लंबा है ठीक है, लेकिन वो उससे लंबा है, यहाँ पर किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दूसरी डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे ही इज टॉलर देन हिम,
ही इज टॉलर देन हिम, वह लंबा है, ही इज टॉल, वह उससे लंबा है, ही इज टॉलर देन हिम। 2 डिग्रियां हो गई, एक इंपरेटिव एक कंपरेटिव। कंपरेटिव में हम तुलना करते हैं। अगर कोई ऐसा इतना लंबा हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा पाएगा, अगर लंबाई के मामले में सबसे लंबा अगर वही हो तो हम दा लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है 5 फीट का, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिख दिया राजन। राजन कितने फुट का?